chief guest of today's function, most respected Rajmata Subhangini Rao Gaikwad ji, who is also Chancellor of MS University of Baroda, Honorable Vice Chancellor MS University of Baroda, Professor Anesh Patel ji, Professor Amit Dhalakia ji from Atal Bihari Vajpayee Institute of Policy Research, MS University of Baroda, our keynote speaker Lakshman Gupta ji, Registrar of Central University of Gujarat, Professor Patel ji, Dean School of International Studies, Professor Manish ji, Deans from various schools of Central University of Gujarat, senior professors, academicians from various parts of the country, all the students, delegates, ladies and gentlemen. सर्वप्रथम तो मैं राजमाता जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उनके पैर पड़े हैं हम लोगों के विश्वविद्यालय के प्रांगण में। विश्वविद्यालय का हर व्यक्ति, हर छात्र, हर अध्यापक, हर कर्मचारी ऋणी है आपका कि आप हमारे बीच आईं और आपने अपने संबोधन से हम सबको आपने अनुग्रहित किया। माननीय राजमाता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और वहीं का अध्यापक रहा हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हर एक ईंट महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी का ऋणी है। हमें ध्यान है जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उस समय सयाजीराव गायकवाड़ जी, मैसूर के राजा वाडियार जी, ये कुछ ऐसे चंद राजा लोग थे जो कि शिक्षा के बारे में महामना जी का मार्गदर्शन किए और उसी के क्रम में सयाजीराव महाराज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सन 1922 से लेकर के 1929 तक चांसलर रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। क्योंकि उस समय मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, अभी मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में अमित जी ने चर्चा की कि 1835 में जब लॉर्ड मैकाले भारत आया और पूरे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक यात्रा करने के बाद जब उन्होंने बताया कि इस देश के सारे लोग इतने सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं कि इस देश पर शासन तभी किया जा सकता है जबकि शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। और शिक्षा व्यवस्था जो उर्स डिस्पैच 1854 के आधार पर हमारे देश में 3 यूनिवर्सिटीज खुली 1857 में, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। वो तीनों यूनिवर्सिटी वेस्टर्न थॉट के आधार पर बनी, जिसमें कि ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज के कुछ डिसिप्लिन्स की पढ़ाई हुई और ये तीनों यूनिवर्सिटीज दे वर डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद 1883 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर बना, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है आज। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना। ये पांचों विश्वविद्यालय वेस्टर्न थॉट के आधार पर थे, इंग्लिश मीडियम के आधार पर थे और अंग्रेजी के साथ में अंग्रेजियत पढ़ाई जाए और वेस्टर्न थॉट्स क्या है, वेस्टर्न नैरेटिव्स क्या है, उसके आधार पर पढ़ाई भारत में कराई जाए। इस आधार पर उन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऐसे भारत माँ के राष्ट्रीय सपूत थे, राष्ट्रीय भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, जिनके मन में ये कुंठा जगी कि हमारे भारत के छात्र और छात्राओं को भारतीयता के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, भारतीय मूल्यों को समाहित होकर शिक्षा देनी चाहिए, सनातन धर्म के जो मूल्य हैं उनके बारे में शिक्षा देनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का उन्होंने प्रण लिया और उनके प्रण में सहयोग करने वाले, जैसे कि मैंने कहा कि वो चांसलर बने विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बाद, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी, जो कुछ लोग जो मालवीय जी को जो निर्देशित करते थे उसमें महाराजा सयाजीराव थे, जिससे कि वो चांसलर बने। और उसके बाद जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ब्रिटिश म्यूजियम गए थे और ब्रिटिश म्यूजियम जब
वो देख करके आए थे कि इतना बड़ा भव्य ये म्यूजियम है, मैं ऐसा बनवाना चाहता हूं विश्वविद्यालय के अंदर। तो 1927 में 27 में जब वो चांसलर थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बीएचयू के, तो उन्होंने, मालवीय जी ने कहा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी से कि मैं चाहता हूं कि इतना भव्य म्यूजियम में देख करके आया हूं, हमारे पास स्केच में है, मैं चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय में एक उसी प्रकार का भवन बने। और मालवीय जी महाराज जानते थे कि पूरे देश के अंदर सयाजीराव महाराज हैं कि शिक्षा और लाइब्रेरी की सुविधा के लिए वो ना नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा, और उस समय 1927 में उन्होंने 2 लाख रुपए, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने 2 लाख रुपए उनको दिया। 2 लाख रुपए आप समझ सकते हैं कितने करोड़ और अरबों होंगे इस समय 1927 का। और उसके बाद से सयाजीराव महाराज ने यह भी कहा कि ये 2 लाख रुपए हैं, उसके बाद जब जब आपको जरूरत पड़े हमारा आपके लिए हमारे तरफ से बड़ौदा खुला हुआ है। तो वही नहीं, मालवीय जी महाराज 4 बार आए और 4 बार उन्होंने दान लिया, और चारों बार, एक बार 2 लाख रुपए, एक बार 1 लाख रुपए, एक बार 10,000 रुपए और एक बार 1,000 रुपए, 4 बार। क्योंकि जब वो आते थे गुजरात में लिमडी महाराज के यहाँ गए तो लिमडी महाराज ने दान दिया। उसके बाद सयाजीराव महाराज जी के पास फिर वैसे ही चले गए तो वैसे ही 1,000 रुपया मिल गया। 1,000 रुपया उस समय का, देखिए इस समय कई लाख रुपया होगा। तो इस प्रकार 4 बार उन्होंने, तो इसलिए उस विश्वविद्यालय का एक एक ईंट ऋणी है। और उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम सयाजीराव गायकवाड़ ग्रंथालय है। आज के इस सेमिनार में चर्चा करते हुए अमित जी ने भारतीय विद्या परंपरा के बारे में उन्होंने बताया। हमारे जितने भी भारतीय चिंतक हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में लें, महर्षि अरबिंदो के बारे में लें, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में लें, जितने भारतीय चिंतक थे, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में लें, सबका मानना था कि हमारी भारतीय शिक्षा की दृष्टि में भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ विद्या 2 प्रकार की बताई गई है, जिसका जिक्र अमित जी ने किया। परा विद्या आध्यात्मिक विद्या, और अपरा विद्या भौतिक विद्या, जो कि हम भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पढ़ते हैं, भौतिक विद्या। तो भारत जैसे देश के लिए, जिसकी भारत देश की आत्मा है अध्यात्म, उस देश में यदि शिक्षा की व्यवस्था हो और बिना अध्यात्म के हो तो ये हो नहीं सकता। और यही टीस महामना मालवीय जी महाराज की भी थी। उन्होंने जब विश्वविद्यालय की स्थापना की तो उन्होंने ध्येय वाक्य लिखा, प्रसादात विश्वनाथस्य काश्याम भागीरथी तटे विश्वविद्यालयो श्रेष्ठोयम हिंदू नाम मानवर्धन। हिंदू का मतलब सनातन संस्कृति से मतलब कि हमारे सनातन संस्कृति का मान वर्धन करने के लिए, सनातन संस्कृति के जो शास्त्र हैं उनको आत्मसात करने के लिए 4 उद्देश्य मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के लिखे। पहला उद्देश्य हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करना, उसका प्रचार प्रसार करना। दूसरा साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज। तीसरा उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, इसके ऊपर लिखा। और चौथा उन्होंने लिखा कैरेक्टर बिल्डिंग इन स्टूडेंट्स which धर्म एंड ethics एट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन में मिसिंग है कंप्लीटली। तब मालवीय जी का थॉट था कि धर्म एंड इथिक्स, और देश की विडंबना देखिए 1947 के बाद हमने धर्म का डिफिनीशन ही बदल दिया, उसको रिलीजन कर दिया। महामना मालवीय जी अपने बच्चों को समझाते थे कि धर्म क्या है। धर्म और संप्रदाय दोनों अलग अलग हैं, यही हमको समझना है। धर्म की परिभाषा महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन के दूसरे ही सूत्र में लिखा है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। धर्म हमारे वो कर्तव्य हैं, पालनीय कर्तव्य हैं, जिससे कि हमको लोक में सिद्धि मिलती है, लोक जगत में सिद्धि मिलती है और परलोक जगत में सिद्धि मिलती है। मतलब धर्म हमारे कर्तव्य हैं। मनुस्मृति में भी धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्त्रियम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम।
ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मतलब ये हमारे पालनीय कर्तव्य हैं कि कर्तव्य के बारे में हम सब छात्र छात्राओं को सीखना चाहिए। इसमें कोई संप्रदाय से संबंध नहीं है। तो मालवीय जी महाराज का मानना था कि धर्म की शिक्षा सबको दी जाए, इथिक्स की शिक्षा सबको दी जाए, तो हमारे सभी छात्र छात्राओं को दी जाए, तभी हमारा चरित्र का निर्माण हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी शिक्षा लेने के लिए किसी भी को पहले सुपात्र बनना आवश्यक होता है। ये हमारी संस्कृति में है। भगवान परशुराम ने भी निर्णय लिया था कि हम शिव को अपना गुरु बनाएं और जाएं वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो गए शंकर भगवान के पास, तो शंकर भगवान ने भी यही कहा कि पहले आप सुपात्र बनिए और सुपात्र बनने के लिए आपको महाव्रत का पालन करना पड़ेगा, और महाव्रत होगा यम और नियम। जैसे हमारे यहाँ यौगिक दर्शन में बताया गया है, खड़दर दर्शन में, उसमें यम और नियम। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वो ये कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने कहा महर्षि परशुराम से कि आप अपने को सुपात्र बनने के लिए यम का पालन कीजिए, नियम का पालन कीजिए। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये सबको करने की इसकी आवश्यकता है। इन्हीं आधार को लेकर के हमारे जितने जो चिंतक हैं उन्होंने चिंता की कि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, अभी गुरुकुल की चर्चा हुई, गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था में वो व्यवस्था थी कि हम संपूर्ण मानव के विकास के प्रति समर्पित हैं। इसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि जब तक संपूर्ण विकास की हम अवधारणा की बात करते हैं तो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, और उसी विकास को लेकर के स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, पर्पज ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्पज ऑफ एजुकेशन इज मैन मेकिंग, पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नेशन बिल्डिंग। हमको सबसे पहले आवश्यकता है मानव के निर्माण की, और मानव निर्माण की परिकल्पना हमारे जितने शिक्षा के दार्शनिक हैं इन्होंने परिकल्पना की थी। हम एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद की बात करते हैं। अभी पंडित दीनदयाल जी भी समाजवाद के बढ़कर के उनके राष्ट्रवाद के अनुयायी थे, और उनका कहना था कि शरीर केवल मनुष्य का शरीर नहीं है, शरीर का अर्थ होता है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से मिलकर के मानव का निर्माण होता है। क्योंकि मानव एकात्म है। एकात्म का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर का मतलब हमारा भौतिक शरीर, मन का मतलब मन, और बुद्धि, विजडम, और आत्मा, आत्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से मिलकर के ये हमारा संपूर्ण मानव का शरीर बना हुआ है। तो मानव के विकास की परिकल्पना उन्होंने की थी, विवेकानंद जी ने की थी। इसी प्रकार स्वामी अरविंदो ने भी, जिन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की कि भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा, कि हमारा मन और हमारी आत्मा का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम आध्यात्मिक विकास हमारे अंदर न हो। इसीलिए आज के सेमिनार में, ये 2 दिवसीय जो सेमिनार है, उसमें विभिन्न जो भारतीय चिंतक रहे हैं, स्वामी विवेकानंद से लेकर के आचार्य चाणक्य जो कहते थे कि कोई भी राष्ट्र सफल तब होगा जबकि हर नागरिक के अंदर राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त हो। और राष्ट्रीयता की भावना कौन लाएगा? राष्ट्रीयता की भावना लाने वाला वो शिक्षक ही हो सकता है कि उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना लाए। तो जो 2 दिन का समय काफी हो चुका है, 2 दिन का जो सेमिनार होगा, जो आज यहाँ है और कल एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज जो सामने दिख रहे हैं, एक से एक हमारे यहाँ वक्ता हैं, एक से एक विद्वान हैं, वो अपने अपने बातों को रखेंगे। क्योंकि आज ये आवश्यकता है कि हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं उसके अंदर, हमारे छात्रों के अंदर चरित्र निर्माण और मानव निर्माण ये कौन पढ़ाएगा? ये हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं रही पिछले कुछ सालों से, मगर सबसे पहले पहल
ये भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि छात्र और छात्राओं के लिए राष्ट्रीयता की बात करती है, भारतीयता की बात करती है, भारतीय मूल्यों को आत्मसात करने की बात करती है, सनातन मूल्यों को आत्मसात करने की बात करती है। जब हम सनातन मूल्य की बात करते हैं, सनातन का अर्थ ही है कि जिसका न कभी आदि है न कभी अंत है, वही सनातन है। और यही सनातन मूल्य जो है वो केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, हमारे इस महान भारत देश के ऋषि महर्षियों ने, विद्वानों ने, जिसे कि बहुत गुंटा जी ने भी बहुत चर्चा की, महर्षि कणाद से लेकर के तमाम विद्वान और तमाम वैदिक साहित्य से भी जो आगे बढ़ते हुए जो हमारा जो इतिहास चला आया, वहां पर भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का समुद्र है। हमारे वेद ही हैं कि हमारे आदि ज्ञान के स्रोत हैं, चाहे हम भौतिक ज्ञान के स्रोत माने या आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत माने, वो स्रोत हैं। तो आज आवश्यकता है कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, और हम लोगों ने तो अपने विश्वविद्यालय में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब अनाउंसमेंट हुआ था 2020 में, 2021 से ही हम लोगों ने 2 क्रेडिट कोर्स होलिस्टिक एजुकेशन कंपल्सरी कर दिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले, चाहे ग्रेजुएशन का छात्र हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र हो, जिसमें हम भारतीय चिंतक के बारे में हम बताते हैं। और यही पीड़ा थी महामना मालवीय जी महाराज की कि हम भारत में पैदा हुए और हम वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन को हम क्यों अपनाएं, हम भारतीय मूल्यों को अपनाएं। क्योंकि विदेशी तो हमारे शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को लेकर के गए और वही वहां से वो बता रहे हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन दिया, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, जबकि हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ महर्षि कणाद ने, ब्राह्महीर ने, आर्यभट्ट ने तमाम उन सिद्धांतों का खोज वो पहले से कर रखे थे। तो हमको फिर से, जिसे गुंटा जी ने कहा, हमको फिर से इतिहास को अपने खंगालना होगा और इतिहास को हमें रीराइट करना होगा और सही ढंग से अपने छात्र छात्राओं को हमको पढ़ाना होगा, भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में, चरित्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में। हमारे यहाँ कहा गया है, आनो भद्रा कर्तव्यो जंतु विश्वतः, हमारे ज्ञान की खिड़कियां खुली हैं, क्या हम कहीं से भी ज्ञान लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर हमारी जड़ें भारतीयता में होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। मालवीय जी महाराज जब कभी भी दीक्षांत समारोह देते थे, अपने बच्चों से कहते थे, सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेन आय विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। सम्मान के योग्य तुम तभी होगे, सत्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, विद्या कंटिन्यूअस लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और देशभक्त्या आत्मत्यागेन, देशभक्ति जो सबसे बड़ी भक्ति होती है, क्योंकि उसे आत्मत्याग की भावना जागृत होती है। तो हम उस राष्ट्रीयता को, मालवीय जी महाराज की राष्ट्रीयता को, राष्ट्रभक्ति को हम समझें। और इस अवसर पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी स्वरचित कविता की कुछ 2-4 पंक्तियां बस आपके सामने में रखना चाहता हूं कि मालवीय जी महाराज की क्या शिक्षा के प्रति क्या नीति थी और युवाओं के लिए क्या संदेश है। सुनिएगा। हे युवा राष्ट्र के जागो तुम, आवो निज पर अभिमान करें। निज का मतलब अपनी संस्कृति के ऊपर अभिमान करें। हे युवा राष्ट्र के जागो तुम, आवो निज पर अभिमान करें। भारतीय दृष्टि और महामना के चिंतन से राष्ट्र निर्माण करें। अब हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, महामना की क्या परिकल्पना थी। भारतीय संस्कृति से अनुप्रमाणित भारतीय संस्कृति से अनुप्रमाणित विज्ञान तकनीकी शिक्षा हो। महामना बराबर कहते थे कि हम विज्ञान की, तकनीकी की हम पढ़ाई कराएं, तो हमारी भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं वहां से विज्ञान की धारा निकली है, वहां से भौतिक ज्ञान की धारा निकली है, आध्यात्मिक ज्ञान की धारा निकली है, उसके साथ साथ हम पढ़ाएं। क्योंकि आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति से अनुप्रमाणित विज्ञान तकनीकी शिक्षा हो, सदाचार चरित्र निर्माण हेतु संस्कृति धर्म नीति की शिक्षा हो, शारीरिक आध्यात्मिक बौद्धिक विकसित राष्ट्रभक्तों का सृजन हो, महामना के राष्ट्रवाद से समाज का नव निर्माण हो। अंत में
अंत में महामना का क्या संदेश था छात्रों के लिए? भौतिकता को जोड़ो नैतिकता से। नैतिकता यहाँ आध्यात्मिकता से। भौतिकता को जोड़ो नैतिकता थे, सनातन संस्कृति पर गर्व करो, मातृभाषा और मातृभूमि को देश प्रेम से सिक्त करो, तो सींचो, देश प्रेम से सिक्त करो। महामना की इस बगिया से उनके श्रम को साकार करो। भारतीय संस्कृति की ठोस नींव पर राष्ट्र का नवनिर्माण। आओ मिलकर महामना के सपनों के अरमान भरें। हे युवा राष्ट्र के जागो तुम, आओ निज पर अभिमान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लिया आपका। बहुत बहुत आभार। और मैं 2 दिवसीय सेमिनार की सफलता की बहुत बहुत कामना करता हूँ। और जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से पहली बार इस कैंपस के अंदर में इतनी भीड़ देख रहा हूं कि इतने लोग अंदर बैठे हैं, उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। तो आप सभी को, और जो खड़े होकर के आप इतनी देर तक आप सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत